हाय गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज है नवमी। तो गाइस आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सारे घर की सफाई कर ली। आज है कन्या पूजन और सारे घर की सफाई हो गई है। नहाने से पहले ही मैंने उठते ही घर की सफाई करी, पूरी किचन को क्लीन कर लिया। थोड़े बहुत बर्तन थे वो झूठे, वो धोए और स्लैब साफ़ करी। फिर चूल्हा साफ़ कर दिया, मतलब गैस स्टोव। तो अब हम जा रहे हैं बनाने माता रानी का भोग और कन्या पूजन के लिए भोग प्रसाद। तो चलो गाइस चलते हैं, बहुत लेट ना हो जाए। सो अब मैं बनाऊंगी। अब मैं तैयारी कर रही हूँ कन्या पूजन के लिए। तो चलो गाइस करते हैं तैयारी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले जो मैं करती हूँ हमेशा, मैं सबसे पहले चनों को, काले चने जो मैंने रात को भिगोकर ही सोई थी, तो मैं सबसे पहले इनको चढ़ा दिया है क्योंकि थोड़ा ना बनने में टाइम लगता है। मतलब 7-8 सीटियाँ तो लगती ही लगती हैं इसको पकने में। तो सबसे पहले मेरा यही रहता है हमेशा कि सबसे पहले मैं चने वने चढ़ा दूँ। ऐसे कुछ लोग तो हैं बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं, मैंने देखा है। कुछ लोग आलू की भी बना लेते हैं और कुछ लोग पेठे की भी बना लेते हैं और साथ के साथ खीर भी, हलवा भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। बट हर घर के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं और मैं शुरू से ही यही सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब चने की हलवा और पूरी। और गाइस सच कहूँ तो ज़्यादा मैं इसलिए बना तो सकती हूँ, बट पता है क्या है, ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं बनाती क्योंकि मैंने देखा है शुरू से ही यही 2-3 चीज़ें बनाते हैं, बच्चे खा नहीं पाते हैं क्योंकि हर घर में कन्या पूजन होता है मोस्टली। और फिर खा खा के वो इतना ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ कि थक जाती हैं, या आप ये लगा लो उनका पेट इतना भर जाता है, मन उनका इतना भर जाता है खा कर कि फिर ना वो खाना जो है वो वेस्ट होता है, जो कि सही नहीं होता। मेरा मानना ये है कि उतना बनाओ कि जितना यूज़ में आ जाए और कन्या जितनी भी आए वो अच्छे से खा लें। और मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए यार खाना, अनाज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिसमें माता रानी का मतलब भोग हम बना रहे हैं, उनको भोग लगाकर फिर वो सारा दोबारा से इन्हीं चीज़ों में मिक्स कर दिया जाता है। फिर वो ही कन्या भी खाती है, हम सब भी खाते हैं, और फिर वो वेस्ट हो, कूड़े में गिरे, तो वो चीज़ अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए मैं फिर ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि कन्याएं जो हैं, लड़कियां जो, वो इतना खाती भी नहीं है। मैंने देखा है उनको पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और इसलिए फिर ठीक है, इतना बनाओ कि सारी चीज़ें बस यूज़ में आ जाए। तो बस यहाँ पर मैंने चने चढ़ा दी हैं, साथ के साथ मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और ये जो मतलब चाय वाला पैन दिख रहा है, इसमें मैंने हलवे के लिए पानी चढ़ा दिया है और पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है। इसी के अंदर मैंने चीनी डाल दी है और यहाँ इसी और पानी के अंदर ही मैंने इलायची भी डाल दी है, छोटी वाली हरी इलायची। और इसी में ही मैंने रेजिन्स डाल दिए हैं। और वो इसलिए मैंने डाल दिए हैं कि वो थोड़ी, इसमें से गर्म है पानी, बॉईल हो चुका है, वो मैंने इसलिए डाल दी कि वो थोड़ी हार्ड होती है ना, तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने पानी वानी अच्छे से बॉईल हो चुका है और यहाँ पर मैंने इलायची निकाल दी है क्योंकि जितना उसका टेस्ट आना था आ चुका होगा। और अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ चने को तड़का। और चने के तड़के के लिए सिर्फ टमाटर में हरी मिर्ची और अदरक यही सब पीस लेती हूँ, साथ के साथ सूखा धनिया। सिर्फ मसाले में मैं यही चीज़ पीसती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डालती। और सरसों के तेल में इसका तड़का लगाती हूँ। कुछ लोग घी में लगाते हैं, बट मुझे सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इसलिए सरसों के तेल में यहाँ लगा रही हूँ चनों को तड़का। तो अब यहाँ पर चने भी बन के रेडी हो गए हैं और हलवा भी बन के रेडी हो गया है। अब बारी आती है पूरियों की। और पूरी हमेशा मैं लास्ट में ही बनाती हूँ, पहले ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेती हूँ और फिर बनाती हूँ पूरी। और पूरी के लिए मैं हमेशा जब तक इतने हमारा तेल अच्छे से गर्म होता है तो मैं इसे प्लेट में
सारी पूरियाँ बना बना के ऐसे प्लेट में रख लेती हूँ, फिर इकट्ठे ही एक ही बारी में मैं उनको तल लेती हूँ। क्योंकि ऐसे एक बनाऊँ फिर मैं उसको तलूँ, फिर मैं एक बनाऊँ फिर तलूँ, तो उसमें ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जैसे कि जब अकेले होते हैं काम करने के लिए, तो मेरे को यही बेटर ऑप्शन लगता है कि मैं पहले बेल के पूरियों को रख लूँ एक प्लेट में, और जब 15-20 मैं अच्छे से बेल लूँ उसके बाद मैं पूरियों को उतारूँ, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। अब देखो मैंने बेल के रखी हुई है, तो फटाफट मैं पूरियाँ जो है तल रही हूँ। अदरवाइज़ एक मैं बेलूँ फिर मैं उतारूँ, एक बेलूँ फिर उतारूँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस तरीके से मैं पूरियाँ भी बना लेती हूँ। तो गाइस सब कुछ बन के रेडी हो गया है। अब पहले लगाएंगे माता रानी को भोग और फिर करेंगे कन्या पूजन, फिर सारी लड़कियों को बुला के लाएंगे। तो चलो बिना किसी देर के करते हैं। तो जैसा कि सब कुछ बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे सबसे पहला जो भोग प्रसाद है वो माता रानी को लगा रही हूँ। और यहाँ आलिया बीच बीच में बार बार आ रही है, वो नहा धो के रेडी हो चुकी है, तो उसको ड्रेस कुछ समझ नहीं आ रही क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। जो अभी उसने जीन्स वाली ये पहनी थी डंगरी टाइप ड्रेस, तो ये उसने पहन ली, फिर बोली कि ये खुली है मैं दूसरी पहन लूँ, तो मैंने कहा हाँ पहन लो। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ नवीद से। नवीद कुछ पता नहीं पूछ रहे थे क्या कर रहे थे, तो मैं उन्हीं से यहाँ बात कर रही हूँ, कुछ उन्हें बता रही हूँ। और शोना भी नहा धो के रेडी हो चुका है, बस उसको समझ ही नहीं आ रहा था उसको भी क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। तो बस गाइस अब कन्याओं को बुला लिया गया है, और फटाफट से मैं उनकी थाली तैयार करके रखूँ, और नहीं तो फिर आते एकदम से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो थाली वाली उनकी यहीं फटाफट से तैयार करके रख लेते हैं, ताकि आते उनको दे दूँ। अरे कैमरा ही सेट नहीं हो रहा है। तो चलो गाइस करते हैं फटाफट से रेडी। तो गाइस कन्या आ चुकी हैं छोटी छोटी, उनकी आवाज़ आ रही है हमें। वहाँ से कुंडी लगाई हुई है। कोई नहीं। चप्पल उतारो नवीन, चप्पल उतारो अपनी उतारिए। चप्पल उतार लो बेटा, लोग सभी लोग एक चप्पल उतारो। जूली ये उतार ले, और नीचे डस्टबिन। चप्पल उतार के चलो सब लोग। 1 2 3 4 5 बैठ कन्या समस्त कन्या पधारत हूँ, आओ। ये देखो सबसे छोटी को। रुको मैं उतार दूँ। तुम लोग 1 3 बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, उल्टी पालती। और यहाँ पर कन्या पूजन हो चुका है शुरू, और यही सारी लड़कियाँ हैं जो हमेशा हमारे घर आती हैं। पिछली बार जो नवरात्रे गए थे उसमें भी यही गर्ल्स आई थी, और अब भी यही कन्याएं आई थी। तो यहाँ मैं ये वाली सबसे छोटी लड़की है जिसके मैं अभी कर रही हूँ ना, ये सबसे छोटी लड़की है। लग रही है कि बॉय है बट ये सबसे छोटी लड़की ही है। और अब यहाँ पर मैं सबको दे रही हूँ उनकी भोजन वाली थाली। और देखो अब कितना इजी हो जाता है, मैंने पहले से ही उनके लिए थाली प्रिपेयर करके रखी हुई है, तो इतना इजी हो जाता है। फिर अदरवाइज़ ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाता है, और बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि लड़कियाँ एकदम से आके बैठ जाएँ और फिर मैं बार बार मतलब डालूँ एक एक करके। तो ये सबसे ईजी तरीका रहता है कि जब पता है कि अब आने वाली हैं 2-4 मिनट में, तो पहले ही यहाँ पर थाली उनकी प्रिपेयर करके उनकी बना के मैं रख लूँ। तो ऐसे ही मैं हमेशा ही बना के उनकी रख लेती हूँ, फिर आते ही उनका
कन्या पूजन करके उनको मैं भोजन परोस देती हूँ और सब अच्छे से खा रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। देखो सारी लड़कियां कितनी एंजॉय कर रही हैं। तो यहाँ पर सभी लड़कियों ने मुझसे कुछ ना कुछ बातें करी और उसके बाद भोजन अच्छे से कर लिया। और अब मैं यहाँ पर उनके लिए जो मैं ज्योमेट्री बॉक्सेस ख़रीद के लाई थी तो मैं वो ही इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। और कुछ लड़कियाँ कह रही मुझे पिंक चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए, मुझे येलो चाहिए। तो ये 3-4 कलर्स थे मेरे पास, पूरा सेट ही ले आई थी मैं 12 का। तो वो ही मैंने उनके अकॉर्डिंग जिसको जो कलर्स चाहिए थे वो सबको मैंने यहाँ दे दिए हैं। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है यूज़फुल चीज़ें कन्याओं को देनी चाहिए जो उनके काम में भी आए। कुछ लोग बहुत अलग अलग चीज़ें दे देते हैं जो उनके काम की नहीं होती। मैं किसी की उसमें कमेंट नहीं कर रही क्योंकि सबकी अपनी श्रद्धा विश्वास होती है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली हमें वही चीज़ें देनी चाहिए जो उनके काम में आए, यूज़ में आए। तो मैंने यहाँ उनको दिया ज्योमेट्री बॉक्सेस। तो गाइस सारी कन्याएं जाती हुई, और ये है हमारा जूली कन्या का पकड़ ले बेटा, बड़ा लांगूरिया। हाँ शूज़ पहना दो इसको। बाय। इसको तो छोड़ा कहीं गिर विर जाए। नहीं जूली है साथ में। अच्छा चलो, जूली को भी 10 रुपया दे दो। जूली अपनी ड्यूटी करता हुआ जूली की ड्यूटी लगी हुई है। तो गाइस कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो चुका है, सारी कन्याएं जा चुकी हैं। और हाँ पानी दे दो उसको। और इस बार का कन्या पूजन बहुत अच्छा रहा गाइस। कन्याओं ने बार बार मतलब भोजन मांगा, भोग प्रसाद मांगा, कभी हलवा, कभी चने, कभी पूड़ी। और पूड़ियाँ जिसने मांगी उनको गरम गरम उतार के दी। तो पेट भर के कन्याओं ने खाया है इस बार। और क्या हो गया तेरे को, मिर्च लग रही है? इसका मुंह आ गया है गाइस, सोना का ना छाले वाले हो गए इसलिए इसको ऐसे चुभ सा रहा है। ये लो पकड़ो, खड़े हो जाओ। ये देखो क्या कर रहे, ड्रामेबाज है पूरा। पकड़ो, पानी पी लो आप अच्छे से। इसको ना कोल्ड कफ ये सब हो गया और हल्का हल्का सा ड्यू टू कोल्ड एंड कफ उसको थोड़ा सा फीवर भी हो गया, बहुत माइल्ड सा। कोल्ड कफ हो जाता है तो फीवर भी हो जाता है। तो इस बार का कन्या पूजन बहुत अच्छा रहा और अच्छे से कन्याओं ने भोजन किया, पेट भर के अच्छे से खाकर फिर वो हमारे घर से गई हैं। और इसी के साथ हमारे आज नवरात्रे हुए संपन्न। तो इसी के साथ दोबारा से मैं आप लोगों को सभी को ही विशेष देना चाहूँगी नवरात्रों की। अब माता रानी आज विदा हो जाएंगी और कल है दशहरा, तो हैप्पी दशहरा इन एडवांस। और कन्या पूजन के ना इस व्लॉग को ना मैं भी यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अब इसके बाद अगर व्लॉग बनाने लायक कुछ हुआ तो मैं बनाऊँगी दूसरा व्लॉग, ठीक है। और अदरवाइज नवमी के कन्या पूजन का व्लॉग का मैं यहीं करती हूँ एंड। और कीप सपोर्टिंग मी गाइज। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। और पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट्स कर दो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, हर हर महादेव।